आज का जो हमारा विषय है वो पिछले 2-3 सालों से डूबती अर्थव्यवस्था और जो व्यापार और उद्योगों की परिस्थितियां बनी हुई हैं वो किसी भी व्यक्ति से छुपी हुई नहीं है। आप ये देखिए कि प्रदेश के अंदर पहले तो नोटबंदी हुई, फिर उसके बाद जीएसटी लगी, फिर उसके बाद किसान आंदोलन शुरू हुआ और इसी के साथ साथ एक भयावह महामारी ने 2 साल अपना विकराल रूप दिखाया, जिसके चलते उद्योग और व्यापार ये दोनों बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और यहाँ तक नहीं, केवल बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े उद्योग हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऐसी दुकानें हैं जो बंद हो चुकी हैं और कई ऐसी हैं जो बंद होने के कगार पे हैं। बावजूद इसके सरकार का तानाशाही रवैया एक आम आदमी के लिए, एक व्यापारी के लिए बदलने का कहीं नाम नहीं ले रहा। उसी कड़ी के अंदर अभी आप देखें कि एक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आई है जिसके अंदर आने वाली 1 तारीख के बाद जो कपड़ा, जूता, सोना या किसी भी प्रकार की और क्रॉकरी होगी, गिफ्ट आइटम्स होगी, इनके ऊपर जीएसटी के रेट्स, जहां मान के चलिए आप एक छोटे लेवल से शुरू करते हैं हम, आप सोने चांदी पे जीएसटी लगती थी 3%, अब ये 3 से 5 होने के लिए जा रही है। मतलब 2 गुनी वृद्धि। चलिए आप आइए पृथ्वी साहब, आप मान के चलिए कि हमने आज तक ये देखा था कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई सरकार या कोई ऐसा सिस्टम बढ़ोतरी करता है तो 2-4% की बढ़ोतरी होती है, ना कि उसको डबल कर दिया जाए, उसको 2 गुना कर दिया जाए। उसके अलावा आप देखिए कि ये छोटे जूते चप्पल जो 1000 रुपये से नीचे, वो आप मान के चलें कि भाई आम जनता के ही काम आते होंगे। एक गरीब आदमी जो है आज इस रेट का आजकल जूता पहनता, उस जूते के ऊपर जीएसटी सरकार बढ़ा के 15 से 12% करने जा रही है। 5 से 12 करने जा रही है, मतलब कि डबल से भी फालतू। इसके अलावा अगर आप कपड़े की बात करें, अगर आप मोबाइल की बात करें, तो ये हमारे साथ सभी व्यापारीगण मौजूद हैं जिनका जो ट्रेड है वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सरकार अपना तानाशाही रवैया अपनाकर जीएसटी के अंदर निरंतर वृद्धि करती चली जा रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए और इसे एक तरह से ख़त्म ही किया जाए। क्योंकि एक देखिए व्यापारी है जो आप अगर उसके हालात देखेंगे तो आप, वो कॉरपोरेशन को टैक्स देता है, वो इनकम टैक्स पे करता है, वो जीएसटी पे करता है, वो अनदर इसके अलावा अपनी शॉप के एक्सपेंस है वो अपने घर के खर्चे निकालता है, बैंक के जो लिमिट्स हैं, बैंक के जो ब्याज हैं वो भरता है। उसके बाद इस प्रकार से निरंतर इस प्रकार के टैक्स की वृद्धि होना, ये कहीं ना कहीं एक सामान्य व्यक्ति और एक व्यापारी के लिए जानलेवा साबित होगा। इसी कड़ी में हमारे बिट्टू से 5 से 12 जो 1000 रुपये की आइटम थी, जो ये रूटीन में गरीब आदमी लेता था, उस पर 5% टैक्स था। अब उसको 5 से 12 तक कर दिया गया। मैं ये मानता हूँ कि सरकार जितना कम टैक्स करेगी, व्यापारी चोरी नहीं करेगा, वो हर टैक्स भरेगा। जितना टैक्स ज़्यादा होगा, व्यापारी चोरी ज़्यादा करेगा। तो सरकार को चाहिए टैक्स की दर बढ़ाने की बजाय उस टैक्स की दर घटाई जाए, ना कि उसको प्लस किया। हेमंत जी ने कहा है, हमारा जो जूते का व्यापार है, पहले 1000 से ऊपर हमारा 12% टैक्स था और उस 1000 से नीचे हमारा 5% टैक्स था, जिससे टैक्स को बढ़ा कर 12% कर दिया सारा। टैक्स का लेवल जैसे बढ़ाते जाएंगे, टैक्स की चोरी होती जाएगी और टैक्स को जैसे कम करेंगे, व्यापारी लोग ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। यही हमारी ये है कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे। एक आम आदमी जिस समय किसी भी चीज़ की खरीदारी करता है तो वो बिल लेने से संकोच करता है। एंड ऑफ द डे हमारा जो माल है टैक्स भर के हम लोग ला रहे हैं, आगे हमें वो बिना टैक्स के देना पड़ता है। और अगर हम लोग जेन्युइनली बिल काटते हैं, जब बिल कटते हैं सभी के,
तो उसके अंदर जितना खर्चा है वो एक आम उपभोक्ता पे पड़ता है, उसका नुकसान दोनों को है, दुकानदार को भी है और कस्टमर को भी है। और इस ऐसी परिस्थितियों के चलते हुए जो है वो टैक्स चोरी की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। एंड ऑफ द डे नुकसान सरकार को। फिर तो क्या प्रावधान है? टैक्स नहीं होना चाहिए, जीएसटी दर नहीं, क्या नहीं, अगर आप बढ़ाना भी चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि इस प्रकार का टैक्स जो आप ये मान के चलिए कि अभी 2 साल पहले हमारे ऊपर लगा था, अब कुछ ऐसी आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर 28% टैक्स है। मतलब एक चीज़ अगर आप 100 रुपये की है तो उसको आप 130 रुपये में बेच रहे हैं। और अगर हम लोग अपनी तरफ से अपना जो ये हमारा रोष है, ये जो हमारी ये परिस्थितियाँ हैं, ये सरकार के समक्ष नहीं रखते तो सरकार तो एक 100 रुपये की चीज़ को 200 रुपये रेट करवा देगी उसका। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इसको किसी प्रकार से कंट्रोल किया जाए और इतना खर्चा जो है, जो इतनी दबिश है, जो इतने टैक्सों के बर्डन्स हैं, वो एक आम व्यक्ति और एक व्यापारी के ऊपर ना लगाए जाएँ। मतलब टैक्स का सरलीकरण जी 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 जी। आज देश हमारा जिस आर्थिक मंदी में चल रहा है, उन हालातों को देखते हुए गवर्नमेंट को व्यापारियों के लिए कोई न कोई समाधान निकालना चाहिए था। कि 2 बार ये कोरोना वायरस से पीड़ित हुआ देश, जीएसटी का हालात जो है आज इस पर सरकार बढ़ाने जा रही है, इसका आज तक सरलीकरण नहीं हुआ, इसका कोई सिस्टम भी अभी मैनेज नहीं हुआ कि जीएसटी कैसे मैनेज होना है, कैसे नहीं होना, सब रफली चल रहा है। और उसके बावजूद आज गवर्नमेंट जिस तरह ये टैक्स बढ़ा रही है, एक देखो 100 रुपये की चीज़ में गवर्नमेंट ने 28% टैक्स कर दिया, वो चीज़ 128 की होगी, दुकानदार बेचेगा 150 की, उसमें गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे 142 रुपये, और दुकानदार को बचे 8 रुपये और गवर्नमेंट को मिले 42 रुपये। वो कहाँ व्यापार हमारा चलेगा? हम कैसे उसको मैनेज कर पाएंगे? 100 वाली चीज़ हम 150 बेचें, 42 सरकार को दे और 8 रुपये हम घर ले जाएँ, जिसमें हम टोटल खर्चे ये चलाएँ, हाउस टैक्स भी चलाएँ, इनकम टैक्स भी भरें, बिजली का घर भी भरें, घर का परिवार का खर्चा भरें, बैंक की ब्याज भरें। आज गवर्नमेंट को तो ये चाहिए था इन हालातों में दुकानदारों को, व्यापारियों को कुछ ना कुछ ऐसे मतलब स्वच्छ वो देती, हमारे को सहूलतें देती, बैंक इंटरेस्ट माफ़ करती, फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन देती, ताकि व्यापार जो है कुछ जो आर्थिक मंदी में पड़ा है थोड़ा व्यापारी उठ सके। आज व्यापारी बिल्कुल आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ पड़ा है। हर आदमी, हर व्यापारी कर्जाई है। ये ना सोचे ना हम कि 4 दिन दिवाली के ग्राहक आ गया तो हम व्यापारी समृद्ध हो गया। व्यापारी को जो पिछले 2 साल की मार है, व्यापारी से कई सालों तक भी नहीं निकल पाएगी। आज दिन ब दिन व्यापारी की पूंजी टूट रही है और कर्जा बढ़ रहा है। उस हालात को देखते हुए गवर्नमेंट को बिल्कुल इस टैक्स को बढ़ाने की बजाय इसका सरलीकरण करके इसको 50% पे ले जाना चाहिए, तब जाके हालात ठीक होंगे देश के। नहीं तो जो जिस तरह ये चल रहे हैं इससे व्यापारी भी मरेगा और देश की आर्थिक मंदी भी कभी खत्म नहीं हो सकती। सरकार को जिससे बिल्कुल सरलीकरण करे और व्यापारी को मैक्सिमम छूट दे, ताकि जो व्यापारी हैं अपने आप को मैनेज कर सके। इसी तरह करते हैं तो व्यापारी को सिवाय आत्महत्या के और कोई व्यापारी वाल नहीं है। मैं तो सरकार से ही अनुरोध करूँगा कुछ समय के लिए तो जीएसटी को खत्म बंद करना चाहिए इनको, ताकि देश की आर्थिक मंदी खत्म हो। नहीं तो इसका सरलीकरण करके 50% कम से कम करना चाहिए। बाकी जैसे ही भाई हम आज सरकार करेगी, अगर सरकार ने हमारी इस बात को नहीं माना तो पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे वो उसका सिस्टम कोई भी विरोध करने का। धन्यवाद।